में मेल्स भी जाते हैं, क्या एचआर सिर्फ फीमेल्स का है? ये सारे मैं छोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए ये सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे मैं आंसर करने वाला हूँ अराउंड 200 पीपल से। तो आज ही सुबह मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाला था कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो एचआर के रिलेटेड या जॉब रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। तो अराउंड बहुत लोग ने मैसेज किया, अराउंड 200 प्लस डीएम्स आया, 50 प्लस क्वेश्चंस मुझे पूछे गए। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन से जवाब देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए क्यू एंड ए के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम अप्लाइंग फॉर मेनी रोल्स इन मेनी कंपनीज बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम गेटिंग रिजेक्टेड and I'm also making a job friendly resume and changing the job description, but my resume is not getting shortlisted. Okay. तो फर्स्टली तो अगर आप एच आर रिक्रूटर के पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो आपका जो सीवी होना चाहिए वो एच आर रिक्रूटर के हिसाब से होना चाहिए, ना कि एच आर ऑप्टिशियन के हिसाब से। हर डिफरेंट रोल के लिए आपको हर डिफरेंट रिज्यूमे बनाना है, ठीक है। जैसे अगर आप रिक्रूटर के पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो आपका जो सीवी होगा उसमें रिक्रूटर का स्किल सेट सब होना चाहिए। आपको रिक्रूटमेंट आना भी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से पोर्टल्स होते हैं जिससे आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, नौकरी हो गया, इंटर्नशाला हो गया, शाइन हो गया, जॉबे हो गया, अपना हो गया, वर्क इंडिया हो गया। तो ये सारे पोर्टल्स है जिसपे रिक्रूटमेंट होता है। इस पे पोस्टिंग कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, सोर्सिंग कैसे होती है ये आपको आना चाहिए, कौन से प्रोफाइल के लिए कहाँ पे पोस्टिंग होती है ये आपको पता होना चाहिए रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो ये सारे स्किल्स लेके अगर आप ऑपरेशन रोल्स के लिए अप्लाई करोगे तो आप नहीं शॉर्ट लिस्टेड होगे, है ना। तो जिस के हिसाब से आपने सीवी बनाया उसी पोजीशन के लिए अप्लाई करो, फिर ही होगा आपका, ठीक है। और सपोज आप अगर दिन का 10 अप्लाई करोगे लिंक्डइन पे, तब जाके डेली करोगे, कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तब जाके मुश्किल से आपको 10 दिन बाद 5 या 10 कॉल आएंगे। ये नहीं हुआ कि एक दिन में एक अप्लाई किया फिर आना ही बंद हो गया, ऐसे नहीं होने वाला। मैंने खुद किया, मैंने ऑलमोस्ट 30 डेज में मैंने डेली 20 अप्लाई किए थे, फिर जाके मुझे डेली एक कॉल आता था, ठीक है। तो आपको डेली अप्लाई करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो कोई ये नहीं है कि यही होना चाहिए, ये भी हो सकता है, ओके। जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट किया भाई बारिश आ गई, मुंबई की बारिश कभी भी आ सकती है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आई एम अ बीटेक स्टूडेंट, कैन आई चूज एच आर फील्ड एंड हाउ टू गेट एच आर जॉब? कार्तिक ने ये पूछा है। कार्तिक 10 के बाद मैंने आर्ट्स चूज किया था, फिर आफ्टर जूनियर कॉलेज मैंने BMS इन मार्केटिंग कंप्लीट किया, ठीक है। तो अगर मैं एचआर बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये मैं तो हटा दो कि अगर बीटेक BCA किया हुआ तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया और आपको एचआर बनना तो आप बन सकते हो, बस आपको एचआर के रिलेटेड थिंग जानने हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन है भूमि का। उन्होंने पूछा है एक्चुअली आई एम अ फर्स्ट ईयर MBA HR एंड ऑपरेशन स्टूडेंट, कैन यू टेल मी व्हाट टूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एचआर? तो देखो अगर एचआर टूल्स के बारे में तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाइक हायरिंग प्रोसेस के लिए आपको होगा लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी, जो भी हायरिंग पोर्टल्स हो गए वो। फिर पेरोल वगैरह के लिए कोई भी HRMS पोर्टल, अटेंडेंस वगैरह के लिए HRMS पोर्टल आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक्सेल आना चाहिए आपको, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब जो फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल के आपको बहुत काम आएंगे जब आप पेरोल करोगे, ठीक है। तो पेरोल तो आना ही चाहिए अगर आप ऑपरेशन लाइन में जाने वाले हो तो। HRMS पोर्टल आना चाहिए, हायरिंग का पोर्टल्स आना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से तो अभी तक इतना आ जाए आपको ना तो चल जाओ, यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। वी शुड अप्रोच फॉर HR फ्रेशर जॉब, आई विल बी अ ग्रेजुएट इन फ्यू मंथ्स, निमिष ने पूछा ये, ठीक है। तो पहले तो आप इंटर्नशिप ढूंढना चालू कर, ठीक है। आपको फर्स्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है, ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, सबके लिए मुश्किल होता है। तो आप इंटर्नशिप ढूंढो। इंटर्नशिप आपको कहाँ से मिलेगी? इंटर्नशाला से मिलेगी। इंटर्नशाला शाइन पे आप जाओ, भर भर के इंटर्नशिप पड़ेगी, भर भर के। बट सावधान रहना, वहाँ पे थोड़े से स्कैमर्स भी होते हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं या कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से पैसा लेते हैं। तो जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ और जहाँ भी पैसों की बात आ जाए कि आपको पैसा पे करना है, ये एग्रीमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, कुछ भी वो बोल रहे तो वो फ्रॉड, ठीक है। कोई भी पोर्टल से होने दो, कितनी भी बड़ी कंपनी होने दो, कहीं भी पे नहीं करना होता जो, समझे। वाई आई एम नॉट इवन गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर जॉब? वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रिज्यूमे बनाओ अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रोफाइल के लिए। HR रिक्रूटर के लिए अलग प्रोफाइल होती है, HR ऑपरेशन के लिए अलग होती है, HR एग्जीक्यूटिव के लिए अलग होती है, HR जनरलिस्ट के लिए अलग होती है।
तो अलग अलग प्रोफाइल्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग रिज्यूमे बनाओ, उसमें स्किल सेट वैसा डालो, म्यूजिक वगैरह डाल के आप डालो कि व्हाट इज योर हॉबीज, म्यूजिक, बुक रीडिंग। भाई इससे नहीं होगा, बहुत बेसिक है। मैं तो देख के हटा देता हूँ, जहाँ पे म्यूजिक बुक रीडिंग आ गया ना, हटा दिया भाई हॉबीज में, रिज्यूमे स्किप। क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं अपने रिज्यूमे में डालने के लिए, तो फिर वो कंपनी में क्या है अपना इन्वेस्ट करेंगे। फिर हाउ टू गेट मोर इन्फो अबाउट एमबीए रिलेटेड जॉब्स। तो एमबीए रिलेटेड में, एमबीए में क्या हो जाता है अभी तो, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, फिर डेटा एनालिस्ट टाइप हो गया, रिसर्च एनालिस्ट हो गया। तो यूट्यूब पे इससे तो बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पे रेट फॉर फ्रेशर। तो अराउंड मान लो कि 2.64 एल लाइक 20 के इन हैंड से स्टार्ट हो जाता है, और अप टू आप 24 एल तक कमा सकते हो। एज पर माई एक्सपीरियंस, जो अभी तक मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स लोग से बात किया है, सबका स्टार्टिंग 2.64 से हुआ है, वो अभी 24 एल तक पहुंच गए। फिर एचआर की सैलरी कितनी होती है एज फ्रेशर और 10 साल बाद? जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में 2.64 एल से स्टार्ट होती है और अप टू 24 एल तक जा सकती है। मैंने देखा है, तो ये कभी मत सोचना कि एचआर में पैसे नहीं है। बस आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हैं, आप कौन सी पोजीशन पे, पैसा हर फील्ड में आपको बस कमाना आना, ठीक है। फिर आया एज क्या है, इतनी इतनी कम एज में आप एचआर का क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, हाउ कैन वी अप्लाई, व्हाट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं देखो, मैं एचआर कैसा बना मैं ये बताता हूँ। तो 10 के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने तो आर्ट्स लिया था, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ या साइंस लेके कुछ ऐसा साइंस रिलेटेड फील्ड में करूँ। बट मेरी दीदी ने ऑलरेडी साइंस लिया हुआ था, ठीक है। तो मैं चाहता था, मेरे घर में भी बहुत लोग ने साइंस लिया होता, तो मैं बोला कि अगर मैं भी साइंस लूंगा तो मैं भी वो उनमें से एक बन जाऊँ। मतलब ऐसा नहीं कि वो खराब करे, वो अच्छा करे, बट मुझे कुछ अलग करना था, ठीक है। तो मैंने फिर आर्ट्स ले लिया कि उम्मीद ही खत्म हो जाए भाई। मतलब घर वाले को यही नहीं कि बंदे ने आर्ट्स लिया, अब ये लोग यही ना हो कि साइंस पे जा ही ना पाए। फिर आफ्टर 12th मैंने बीएमएस में स्विच किया, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज। ओके, तो उसमें फिर सेकेंड ईयर में मैंने मार्केटिंग चूज की। फिर सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केटिंग में क्या होता है, यू हैव टू मैनिपुलेट पीपल्स, ठीक है। चार में क्या होता है, यू हैव टू मैनिपुलेट कैंडिडेट, बट यू ऑल्सो हैव टू मैनेज पीपल, है ना। तो वो मैनेज करने में मुझे बहुत मजा आता था। तो फिर मैंने इंटर्नशिप ढूंढना चालू कर दिया इसमें, एचआर फील्ड में। फिर मुझे इंटर्नशिप मिला, वहाँ पे मैंने हायरिंग सीखा, और हायरिंग प्रॉपरली सीखा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैंने ऑपरेशन का वर्क सीखा, पेरोल सीखा, एचआरएमएस पोर्टल सीखा। तो धीरे धीरे आप भी सीख जाओ, तो कोई ये नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई हैव डन एमबीए इन एचआर, सर्चिंग फॉर जॉब्स, एनी सजेशन विच रोल वुड बी द बेटर ऑप्शन? तो स्टार्टिंग में तो देखो, स्टार्टिंग में सबको एचआर रिक्रूटर का ही जॉब मिलता है, ठीक है, या इंटर्नशिप भी मिलती है तो वही मिलती है। बिकॉज वो अच्छा होता है कि एक बार आप हायरिंग सीख गए था तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज हायरिंग के लिए बहुत सारी कंपनियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड टू बिकम एचआर। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, बस ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट आप कंप्लीट करो, या ग्रेजुएशन परसुइंग में तो होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है। जब मैंने बी एम एस इन मार्केटिंग करके मैं एचआर हूँ अभी, तो आप तो कुछ भी, मतलब आफ्टर 12th आप, बट आपके पास ये होना, नॉलेज होना चाहिए कि एचआर में कौन से पोर्टल यूज होते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, हाउ टू नेगोशिएट विद कैंडिडेट अबाउट सैलरी, है ना, लोकेशन। उनको अगर कोई इशू हो रहा है कि मैं जॉब नहीं ज्वाइन कर सकता, तो वो इशू आप कैसे सॉल्व कर पाते हो, वो स्किल्स आप में होनी चाहिए। प्लस डेली काम क्या करना होता है, तो डेली काम नहीं, मंथली काम होता है। फर्स्ट अगर कुछ हायरिंग है तो हायरिंग करना पड़ता है। फिर ऑपरेशन वर्क में आता है, जब बंदा ऑन बोर्ड होता है, उससे ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, इंडक्शन करना, कंपनी के बारे में उसको डिटेल्स देना, फिर उसका वेलकम किट उसको देना। फिर उसके बाद सबसे उसको बताना कि ये कौन सी टीम है, ये कौन सी टीम है ना, ये इंडक्शन का पार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है उसका पेरोल। मंथ के एंड में जो पेरोल कैलकुलेट होता है, पेरोल कैलकुलेट करो, इंसेंटिव होता है तो इंसेंटिव कैलकुलेट करो। फिर उसी बीच में अगर एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम आता है, टाइमिंग को रिलेटेड, किसी कलीग को रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, वो आपको रिजॉल्व करना है। प्लस सबका फेवरेट फन फ्राइडे क्रिएट करना है, ताकि एम्प्लॉयज़ का वो जो मोटिवेशन रहे कि थोड़ा इंजॉयमेंट भी आता रहे काम में, ठीक है। तो ये सब डेली काम होते हैं।
लाइफ ऑफ एचआर कैसा है, कोई प्रेशर होता है कि नहीं? देखो, प्रेशर है काम में होता है, इट्स जस्ट हाउ यू हैंडल, ओके। मार्केटिंग में भी प्रेशर है, एचआर में भी प्रेशर है, फाइनेंस में भी प्रेशर है, ऑपरेशंस में भी प्रेशर, प्रेशर सब में है। इट्स हाउ यू हैंडल, ठीक है। आपको हैंडल करना आना चाहिए कि काम डिवाइड करके लिखोगे कि आपको पता है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक आपको पेरोल करना है, बिकॉज 7 तारीख को या 6 तारीख को या 1 तारीख को आपको सैलरी देंगे, तो आपको पेरोल तब करना है। ये है कि यार 30 को या 25 से आप पेरोल करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता। सही टाइम पे सही चीज़ करना करोगे तो प्रेशर नहीं आएगा, ठीक। सर एज एन फ्रेशर हाउ आई कैन गेट माई sorry, sir, as in fresher, how can I get and where to get my first job from BTech in data science? मैंने बताया इंटर्नशाला से आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, तो ट्राई फॉर दैट। आई एम अ BCA ग्रेजुएट, एनी जॉब इज देयर। तो अगर आप BCA ग्रेजुएट हो और आपको HR में अगर आना है बाई चांस, तो आप IT रिक्रूटमेंट में जा सकते हो। IT रिक्रूटमेंट में थोड़ा अच्छा पैसा है, मेरे को भी IT तो ऑप्शन, बट मुझे IT रिक्रूटमेंट करनी नहीं थी। बट IT US IT रिक्रूटमेंट इसमें पैसा अच्छा खासा है, बट उसमें फिर कॉलिंग्स भी दबा के करना है, ठीक है। वाई द HR शुड नॉट हायर द फ्रेशर फॉर HR जॉब्स, ये तो मिथ हो गया। ऐसा कभी नहीं होता कि HR फ्रेशर्स हायर नहीं करते, बहुत सारे HR फ्रेशर हायर करते हैं। अगर फ्रेशर उस लायक नहीं हायर होते, ठीक है। आप क्या, आपको क्या करना है मालूम है? ये जो ग्लास है, आप इसको बाहर से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अंदर से उसमें पानी डालते जाओ ना, स्किल्स बढ़ाते जाओ उससे। स्किल्स आप तो आपके स्किल्स इतने ही है, आपको जॉब इतने वाली थी, और आप बाहर से पूछ रहे हो कि बाहर से ये ठीक कर लेता हूँ, ये अच्छा दिखे। अंदर से ठीक करो भाई, स्किल्स इंप्रूव करो, ठीक है। कौन पे ध्यान दो अपने। फिर हाउ यू कोऑर्डिनेट विद स्ट्रेंजर्स। सपोज जब कोई इंटरव्यू के लिए आता है ना, उसके हैंडशेक पे पता चल जाता है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंस है। कुछ हैंडशेक नहीं कर सकते कि पहले से ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंस है, हैंडशेक हो गया। सिर्फ कॉन्फिडेंस वाले वो होते हैं, वो देखो ऐसे बैठते पड़े, इससे। तो उनका जो ये होता है ना, और ये वो उसमें बहुत फर्क, आपके हैंडशेक पे पता चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। और व्हेन यू स्पीक विद द HR, उससे पूरा पता चलता है कि आप हायर होने वाले या हायर नहीं होने वाले। इंटरव्यू स्टार्ट होने द मोमेंट यू एंटर द ऑफिस, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो, ठीक है। आप कैसे बैठते हो, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे पानी पीते हो, आपने अपना रिज्यूमे कैसे कैरी किया, ये सब पे आपका सिलेक्शन डिपेंड है, ठीक है। जाता है विच टाइप ऑफ स्किल्स आर इम्प्रूव्ड इन HR और हाउ टू क्रैक। तो फर्स्ट तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, पीपल मैनेजमेंट स्किल इम्प्रूव होती है, पे रोल आपका इम्प्रूव होता है। फिर ये सारे स्किल्स आपके इम्प्रूव हो जाते हैं। प्लस आपको इज्जत मिलती है अलग से HR, क्योंकि HR लीव्स अप्रूव करने मिलते हैं लोगों की। हाँ, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा मुझे आंसर करना चाहिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उनके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो रखेंगे। और क्वेश्चंस मुझे आए थे, बट वो सब जॉब से थे कि सर क्या जॉब है, ये है ये है। देखो, जॉब मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, एक दो जगह को रेफरेंस दे सकता हूँ, सबको मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए आप अपने स्किल सेट पे इम्प्रूव करो, अपने कॉम्स पे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू नेगोशिएट विद द HR और कंपनी, ओके। ये सब पे आप फोकस करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट संडे में और एक वीडियो डालूंगा इस पे, और आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है पापा, थैंक यू। और अगर लास्ट थिंग, ये टम्बलर अगर आपको पसंद आया हो तो अभी टम्बलर ऑर्डर कर सकते हो। बस कमेंट में लिख देना टम्बलर, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर दूँ, ठीक है। बाय, लव।